हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड स्ट्रेटेजिस्ट। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग बट कहीं ना कहीं इस टॉपिक को बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू किया जाता है ऐसे टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ कैंडल स्टिक्स। कहीं ना कहीं आज हम जानने वाले हैं कि कैंडल स्टिक्स के बनने के पीछे का रीजन क्या होता है। मैं आपको दिखाऊंगा पूरी फोरेंसिक एनालिसिस, कहीं ना कहीं किस तरीके से हमें बनते हुए दिखते हैं कैंडल और क्या उसके पीछे हो रहा होता है, कहीं ना कहीं किस तरीके से इमोशंस प्ले आउट हो रहे होते हैं, किस तरीके से बायर और सेलर के बीच में जो भी सिचुएशन डेवलप हो रही होती है, जो भी टेक्निकलिटीज डेवलप होती है, किस तरीके से हमें उसे रीड करना है, समझना है। आज के वीडियो में हमारा यही फोकस रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि क्या है साइकोलॉजी ऑफ कैंडलस्टिक्स। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं एक बेसिक रूल से, जहां पे हमें समझना है कि जब डिमांड आती है मार्केट में तब हमें जो सप्लाई है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी भी मार्केट में, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि आप किसी किराने की स्टोर पर गए या फिर किसी भी एक रिटेल शॉप पे चले जाते हैं, वहां पे आप जब भी कुछ परचेज करते हैं तो वहां पे आप कर रहे हैं एक डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। जब आप एक डिमांड क्रिएट कर रहे हैं तब हमें जो वो माल सप्लाई करता है, वो जो हम गुड्स परचेज करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें सप्लाई कर रहा होता है। जो भी यहाँ पे शॉप ओनर है वो हमें कहीं ना कहीं गुड्स को सप्लाई करता है। तो पहले क्या आया? पहले आई डिमांड, उसके बाद आई कहीं ना कहीं सप्लाई। यही सेम चीज हमें शेयर मार्केट में देखने के लिए भी मिलती है कि मार्केट में जो भी बायर है वो सबसे पहले डिमांड क्रिएट करता है, उसके बाद जो सेलर है, कहीं ना कहीं जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे जो सप्लाई है उसे प्रोवाइड करते हुए दिखते हैं। तो इस तरीके से जो लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है वो स्टॉक मार्केट में भी काम करता है, जिस तरीके से किसी भी और नॉर्मल मार्केट में काम करता है। इसलिए मार्केट में जब भी आप ट्रेड करने जाते हैं तो मैं आपको बोलता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जुआ या सट्टा नहीं है या फिर गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप इसमें लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड समझते हुए काम करते हैं तो आप प्रॉपर बिजनेस की तरह यहाँ पे काम कर सकते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस तरीके से ही काम कर रहे हैं। डेफिनेटली हर मार्केट की तरह थोड़ा बहुत तो यहाँ पर भी ग्रे एरिया होता ही है, उसे भी हमें अलग तरीके से समझते हुए चलना है, उसे हमें खुद को प्रोटेक्ट करना होता है। बट डेफिनेटली यहां पे जो सप्लाई एंड डिमांड का जो रूल है वो अच्छी तरीके से पैन आउट होते हुए दिखता है। तो आपको एक चीज समझते हुए चलनी है कि लॉ एंड सप्लाई डिमांड को हमें कैसे कैंडलस्टिक्स पे अप्लाई करना है, ये चीज हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक आपके लिए ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है और कैसे हम इस ग्रीन कैंडल को बनते हुए देखते हैं, क्या साइकोलॉजी उसके पीछे रहती है। चलिए फटाफट से चलते हैं। जो यहाँ पे चीज आप लोग करते हैं मैं पहले वो समझाऊंगा और किस तरीके से सही तरीके से करना है आपको, बाद में हम उसके ऊपर भी चलेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने एक हाई बनाया, मार्केट ने एक लो बनाया, साथ ही साथ में मार्केट ओपन हुआ एंड देन ऑब्वियसली बात है जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ ओपन प्राइस से ज्यादा है, तभी यहाँ पे जो कैंडल का कलर है वो ग्रीन है और जो हाई मार्केट का है वो क्लोज से ज्यादा है और जो लो है मार्केट का वो ओपन से कम है। कहीं ना कहीं एक नॉर्मल कैंडल स्टिक है ये। जो चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है वो ये है, यहाँ पे जो सप्लाई है, अगर मैं इस पर्टिकुलर कैंडल की बात करूं तो डेफिनेटली जो सप्लाई है वो लेस देन रह गई कहीं ना कहीं डिमांड से। अगर किसी भी मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर कैंडल का कलर आपको ग्रीन देखने के लिए मिल रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो ज्यादा है और जो सप्लाई है वो थोड़ी सी कम है। किसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो बायर्स हैं मार्केट में, जो बायर्स है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, फिर चाहिए 5 मिनट की कैंडल स्टिक हो या फिर 5 मंथ की कैंडल स्टिक हो या फिर 1 मंथ की कैंडल स्टिक हो, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो बायर्स हैं वो एग्रेसिव थे कंपैरेटिवली सेलर से। जो भी प्राइस उन्हें मिलता चला गया वो उसे बाई करते चले गए, भले ही सेलर्स ने कितना भी यहाँ पे सेल करने की कोशिश करी। अज्यूम कर लेते हैं प्राइस था 10 रुपए का, फिर एक अगला बायर आया, उसने बाई किया 10.1 पे, फिर अगले ने बाई किया 10.2 पे। अगर मार्केट में 10 रुपए का प्राइस था तो अगला 10 रुपए 1 पैसे पे बिका, उसके बाद 10 रुपए 2 पैसे पे बिका, इस तरीके से कहीं 10 पैसे पे 20 पैसे पे ऐसे बिका। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो प्राइस है कहीं ना कहीं इंक्रीज करता चला गया और डेफिनेटली जो सेलर है यहाँ पे वो भी अपनी प्राइस को बढ़ाता हुआ चला जाएगा, क्योंकि उसे ज्यादा मुनाफा देखने के लिए मिलेगा। जब मार्केट में प्राइस ऊपर जा रही होंगी तो उसकी सौदा और महंगी जाएगी एज कंपेरिजन टू अगर हम बात करें लोअर प्राइस पे। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से बायर और सेलर हर टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक में काम कर रहे होते हैं। जो भी कैंडलस्टिक बनता है यहाँ पे वो बनता है बायर और सेलर के बीच में सप्लाई और डिमांड का जो भी यहाँ लॉ चल रहा होता है उसकी वजह से। अब मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट्स के ऊपर और दिखाता हूं कि ये जो कैंडलस्टिक बनी है यहाँ पे, इसी तरीके की हम कैंडलस्टिक बनते हुए देखेंगे चार्ट के ऊपर और उसके अंदर की मैं एनालिसिस आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जब बाइंग आ रही होती है तो वहां पे सेलर क्या महसूस करता है और जब सेलिंग आ रही होती है तो वहां बायर क्या महसूस करते हैं, किस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है, क्यों ये ट्रेंड बनते हैं, किस तरीके से ये ट्रेंड के बनने के पीछे क्या रीजन होता है। डेफिनेटली बाइंग और सेलिंग का जो लॉ है
वो साइकोलॉजिकली किस तरीके से पैन आउट हो रहा होता है वो हम चलते हैं और जानते हैं चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि जब आप चार्ट्स के ऊपर समझेंगे तभी आप उसे रियल टाइम मार्केट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे चार्ट सेक्शन के ऊपर। तो मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर लिया यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। मैंने इंडेक्स का चार्ट ओपन किया बैंक निफ्टी का। आप लोगों को तो पता है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वोलेटाइल रहता है और हमें अच्छे मूव्स देखने के लिए मिलते हैं। मैंने यहाँ पे जो डे चूज किया हुआ है वो कहीं ना कहीं 1 मार्च का डे चूज किया हुआ है, जहां पे हमें एक शानदार बुलिश कैंडल बनते हुए देखा, एक मोमेंटम कैंडल बनते हुए दिखा था बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा मूव दिया था, कहीं ना कहीं एक बहुत ही शानदार बाइंग की हमें कैंडल देखने के लिए मिली थी, अगर मैं बात करके चलूं डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखिए यहाँ पे तो आपको ये कैंडल बनती हुई दिख गई, तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग ये बोलेंगे कि एक शानदार ग्रीन कैंडल बन रही है, इसका जो लो है वो ओपन है और साथ ही साथ में जो क्लोज है वो ऑलमोस्ट हाई के बराबर है। तो यहाँ पे एक बियरिश मारुबूजो बनते हुए दिखा और कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं उन्होंने डोमिनेट किया सेलर्स को। इतनी बात तो आपको समझ में आ जाती है। बट इसके पीछे किस तरीके से पिक्चर चल रही थी, क्यों ये कैंडल बना, किस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं तो इतना आपको अच्छा कैंडल बनते हुए दिख रहा है। बट अगर आप इंट्राडे में जाएंगे तो कैसे आपको वहां पे सप्लाई एंड डिमांड काम करते हुए दिखती है, किस तरीके से वहां पे फियर ऑफ मिसिंग आउट या फिर ग्रीड का फैक्टर काम कर रहा होता है, वो आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 5 मिनट चार्ट्स के ऊपर बैंक निफ्टी में, वहां पे जाके हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे इतनी बड़ी शानदार कैंडल बनी, तो कैसे एक ट्रेंड बना था इंट्राडे सेगमेंट में, कैसे हायर हाइज एंड हायर लोज बने थे और क्या वहां साइकोलॉजी काम कर रही थी। फटाफट से चलते हैं 5 मिनट चार्ट के ऊपर 3 मार्च 2024। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है 5 मिनट सेगमेंट में, 5 मिनट का मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया। अगर मैं बात करके चलूं बैंक निफ्टी का 1 मार्च में हमने कहीं ना कहीं देखा था कि मार्केट में एक शानदार डेली मोमेंटम कैंडल हमें देखने के लिए मिला था, ग्रीन कैंडल। आप लोगों को अभी प्रीवियस वीडियो में देखा है आपने। साथ ही साथ में अब हम लोग करेंगे इसकी 5 मिनट्स पे एनालिसिस कि किस तरीके से वो कैंडल बना और क्या क्या उसमें साइकोलॉजी के पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिले थे। तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही एक बहुत अच्छा 5 मिनट पे मार्केट ने दिया हमें एक मोमेंटम कैंडल। इसके बाद आप ऑब्जर्व करिएगा जब मार्केट में ये कैंडल हमें देखने के लिए मिला 5 मिनट का, तो डेफिनेटली जो भी सेलर्स थे मार्केट में, सेलर का मतलब जो लोग बेच के पैसे कमाना चाहते हैं, जो लोग पुट बाय करके चलेंगे, क्योंकि हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, और कॉल बायर्स, यहाँ पे 2 तरीके के बेसिकली लोग हैं, पुट बायर, कॉल बायर। साथ ही साथ में कॉल शॉर्ट करेंगे या फिर पुट को शॉर्ट करेंगे। तो हम लोग मान के चलते हैं जो भी सेलर्स हैं वो कॉल को शॉर्ट करके चलेंगे और पुट को बाय करके चलेंगे, और जो भी यहाँ पे बायर्स हैं वो कॉल को बाय करके चलेंगे कहीं ना कहीं और पुट को शॉर्ट करके चलेंगे। ये सारी चीजें आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने अच्छी तरह समझा दिया है कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कैसे हमें ऑप्शन बाइंग करनी है, कैसे हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है। तो इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। अगर नहीं आपने वीडियो देखिए तो डेफिनेटली आप उन वीडियोस पे जाइए और समझिए कि क्या होते हैं कॉल, क्या होते हैं पुट, कैसे हमें समझना है कॉल और पुट डिफरेंट स्ट्राइक्स को, कैसे हमें इंडेक्स में अगर ट्रेडिंग करनी है, अगर हमें इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है तो किस तरीके से हम एफएनओ सेगमेंट में जाके ऑप्शंस में जाके ट्रेडिंग करते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। इसके ऊपर डिटेल वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहां जाके वो देख सकते हैं। तो अभी के लिए आप समझिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में जब मार्केट ने कैंडल बनाया तो डेफिनेटली जो भी यहाँ पे सेलर्स थे उनके दिमाग में लालच आ जाता है, या फिर आप बोल लीजिए ग्रीड। इतना अच्छा अपसाइड का मूव देखते हुए डेफिनेटली उनके दिमाग में आता है लालच, ग्रीड आता है कि मार्केट इतना ऊपर अगर चला गया है तो और ऊपर कितना जाएगा। ये चीज आपके दिमाग में भी गारंटी से आती होगी। जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि मार्केट ने ऑलरेडी इतने अच्छे गेन्स दे दिए हैं तो मार्केट इससे ऊपर तो और जाएगा ही नहीं। ये चीज आपके दिमाग में आती होगी। सेम चीज एप्लीकेबल है जब हम बात करें मार्केट जब नीचे गिर रहा होता है। तो मार्केट अगर ऑलरेडी काफी नीचे गिर गया, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर 1% नीचे गिर गया है, बैंक निफ्टी की अगर बात करूं, तो आप लोग सोचेंगे मार्केट इससे नीचे क्या ही जाएगा, 1% गिर गया ऑलरेडी, अब इससे नीचे तो जाएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं तब अगर आप बाई करके चल रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं लालच, ग्रीड, कि मार्केट और नीचे तो जाएगा नहीं, और अगर मैंने यहां पे बाई नहीं किया तो मेरा बहुत बड़ा मुनाफा मिस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पे हम लोग कर रहे होते हैं ग्रीड जब हम एंटर कर रहे होते हैं। ग्रीड इन द सेंस कि मार्केट में एक अच्छा भाव आपको देखा तो आप उसमें तुरंत एंटर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इससे बहुत अच्छा मुनाफा हम कर सकते हैं। तो यहां पे एक चीज हो गई, कहीं ना कहीं मार्केट में यहां पे आएगा ग्रीड, ग्रीड प्लस साथ में चलेगा फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं फोमो। कहीं ना कहीं ये इसका एक काउंटर पार्टी है। ये किस तरीके से काम करता है कि यहां पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरा बड़ा मुनाफा मिस हो जाएगा, मिस। अगर मैंने यहां पे शॉर्ट नहीं करा और मार्केट सपोज करो एकदम से नीचे आ गया तो मार्केट ने जो इतना अच्छा अप मूव दिया ये मेरे से मिस हो जाएगा, और अगर ये मेरे से मिस हुआ तो अगेन मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो देखने के लिए मुझे नहीं मिलेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, अभी ही तुरंत ट्रेड बना लेता हूं ताकि अगर मार्केट नीचे गया तो मुझे एक अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिले। तो ये हो गया फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ग्रीड प्लस फियर ऑफ मिसिंग आउट साथ ही साथ में काम कर रहा होता है। एक थर्ड चीज क्या है यहाँ पे, फियर,
सिंपल फियर, ये किसके दिमाग में आता है? अगर मार्केट में आप बायर है, क्योंकि मार्केट ने एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया, तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे मार्केट ने ऑलरेडी इतना अच्छा मूव दे दिया है, तो अगर मैंने बाई किया और मार्केट इमीडिएटली नीचे आ गया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो आप लोग यहाँ बाई नहीं करेंगे। तो आप देखिए, आप लोग बाई नहीं करेंगे, बट फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से आप डेफिनेटली सेल करके चलेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बना दिया है। और या फिर आप क्या करेंगे? आप बाई कर लेंगे, आपको लगेगा कि मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर बढ़ गया है, अगर मैं नहीं चढ़ा उसके ऊपर तो मार्केट अगर ऊपर और निकल गया तो मेरे को जो रैली है वो मिस हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट मार्केट ओपन होते ही चालू हो जाता है, और ग्रीड प्लस फियर भी मार्केट ओपन होते ही पहली टिक से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टिक, हमें ग्रीड एंड फियर की साइकोलॉजी भी देखने के लिए मिलती है। अब आप देखिए, मार्केट ने उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर बनाना चालू किया अप ट्रेंड का। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे जैसे इस दिन मार्केट ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे जो सेलर्स हैं उन्हें थोड़ा सा डर लगना चालू होगा, प्लस उनका कॉन्फिडेंस लूज होना चालू होगा कि मार्केट, यार मैंने शॉर्ट कर दिया है बट मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं गलत हो रहा हूं। बट वो सौदे नहीं काटेंगे। सौदे क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि उन्हें लगेगा कि बिकॉज उन्होंने सेल करके रखा हुआ है, बिकॉज दे आर सेलर्स, तो मार्केट को नीचे आना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहां पे एक पॉइंट आ जाता है रिस्क अवर्जन का। किसका आ जाता है? रिस्क अवर्जन, या आप बोल लीजिए लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन क्या है? लॉस अवर्जन एक ऐसी साइकोलॉजी है जिसमें आप लॉसेस बुक नहीं करते हैं। आपको लगता है कि मार्केट ने अभी आपको 10 रुपए का लॉस दिया तो वो कम हो जाएगा, बट वो जब आपको 20 रुपए दिखेगा तब आपको लगेगा कि वो और कम हो जाएगा, बट वो जब 30 आपको लगेगा तो आपको लगेगा वो दोबारा से आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। बट रियलिटी में आपका 10 रुपए का लॉस हो गया 20 का हो गया 30, आपका लॉस बढ़ते हुए ही जा रहा है। ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करूं, जो लोगों ने अज्यूम कर लेता हूं बाई भी कर लिया होगा, अगर समवन हैज बॉट समथिंग हियर, अज्यूम कर लेता हूं कॉल बाई कर लिए या फिर पुट शॉर्ट कर दिए, तो जैसे ही मार्केट उसके फेवर में थोड़ा सा जाएगा, वो यहां पे जल्दी से प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा। वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, मुझे अभी प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ है, अगर मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो हो सकता है मेरा जो प्रॉफिट है वो चला जाए, वो डिसअपीयर हो जाए, और अगर मेरा प्रॉफिट चला गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, और अगर मेरा प्रॉफिट जा रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, तो ऐसा मैं झेलना नहीं चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? अपने प्रॉफिट फटाफट से बुक कर लूंगा। तो आप लोगों ने क्या देखा कि लोग लॉस में लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, बट प्रॉफिट्स में वो लोग जल्दी निकलना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी हर दिन हर कैंडल पे आपको देखने के लिए मिलती है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है, जो ट्रेडर्स हैं वो जल्दी जल्दी एग्जिट कर रहे हैं, जो कॉल साइड के हैं, बट जो शॉर्टर्स हैं वो बैठे हुए हैं। अब जब मार्केट ने इस तरीके का शानदार रैली दिया, तो कई जो सेलर्स थे जो छोटे छोटे मोमेंटम की वजह से बैठे हुए थे, वो पैनिक में एग्जिट करना चालू कर देंगे। क्या करेंगे? पैनिक में एग्जिट करना चालू कर देंगे। जो यहाँ पे सेलर्स थे वो पैनिक में एग्जिट करना चालू कर देंगे, और जब वो एग्जिट करना चालू करेंगे तब हमें एक मोमेंटम दिखेगा अपसाइड में। आप खुद सोच के देखिए, अगर किसी ने सेल करके रखा हुआ है और वो इमीडिएटली बाइंग करना चालू कर दे तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। वही हो रहा है मार्केट में। यहाँ सेलर्स बैठे हुए थे, यहाँ सेलर्स बैठे हुए थे, अब वो सब बन गए बायर्स। बायर्स कैसे बने? तो वो लोग अपना लॉस बुक कर रहे हैं, और उसी के साथ ही साथ हमें प्राइस बम्प देखने के लिए मिला। अब ये चीज दिन भर आपको देखने के लिए मिलेगी इस पर्टिकुलर सेशन की अगर मैं बात करूं। तो आप लोगों ने देखा कि जो सिंपल सी आपको ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रही थी डेली चार्ट्स पे, तो सिंपल सी ग्रीन कैंडल आपने देखी चार्ट्स पे बनते हुए इस तरह की, वो कहीं ना कहीं इतनी आसानी से नहीं बनती है। वहां पे बहुत सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो रहे होते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स को ग्रीड हो रहा होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स को फियर हो रहा होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा होता है, साथ ही साथ में लॉस अवर्जन चल रहा होता है। आप देखिए कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं मार्केट के एक पर्टिकुलर कैंडल पे, तब जाके आपको एक कैंडल बनते हुए दिखता है। तो आप जब भी कैंडल स्टिक पढ़ते हैं तो आप सिंपल इसे थ्योरी की तरह मत पढ़िए कि आपने थ्योरी पढ़ ली कि ग्रीन कैंडल बन गया, रेड कैंडल बन गया, बट आपको ये समझना है कि ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या है। जब आप उस साइकोलॉजी को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो मूव आया है, ये मूव कहीं ना कहीं आया है जब लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, तब इतना अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। ये हमारा एक अजम्पशन है जो कि मैक्सिमम टाइम सही होता है, क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा मूव सिर्फ और सिर्फ बाइंग की वजह से नहीं आता है। इनफैक्ट अगर बाइंग करनी भी है तो भी वहां पे सेलर्स को एग्जिट करना ही पड़ेगा, तभी एक अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा। ट्रेडिंग में कभी भी दो लोग नहीं जीतते हैं। अगर किसी ने बाई कर रखा है और किसी ने सेल कर रखा है तो या तो बायर जीतेगा या फिर सेलर जीतेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बायर सेलर दोनों ही जीत जाएं। ट्रेडिंग इस तरीके से काम ही नहीं करती है। ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ या तो सेलर से बायर की तरफ जाएगा या फिर बायर से
से सेलर की तरफ जाएगा। इन्वेस्टमेंट की बात कंप्लीटली डिफरेंट है, बट ट्रेडिंग में एक्जैक्टली इसी तरीके से काम हो रहा होता है। तो आप लोगों ने देखा कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे हायर हाईज और हायर लोज का स्ट्रक्चर बनाते हुए एक परफेक्ट अप ट्रेंड हमें प्रोवाइड किया, और कहीं ना कहीं इस अप ट्रेंड की वजह से हमें एक शानदार बुलिश मार्बूजो, ऑलमोस्ट बुलिश मार्बूजो डेली चार्ट्स पे बनते हुए दिखा। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से मार्केट में ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम करती है कैंडलस्टिक की अगर बात की जाए। और यही सेम चीज आपको हर दिन देखते हुए मिलेगी। हर दिन जब भी मार्केट 9:15 पे ओपन होता है वहीं से ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, एंड जब मार्केट क्लोज होता है 3:30 की लास्ट तक, वहां तक ये प्ले आउट कर रही होती है। अब क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी से आप ट्रेड कर सकते हैं? डेफिनेटली। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझेंगे तो जो आपकी एंट्री एज वेल एज एग्जिट्स हैं, अगर आपके एंट्री और एग्जिट्स हैं वो डेफिनेटली आपको बेहतर होते हुए दिखेंगे अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझेंगे। आने वाले वीडियोस में, आने वाले सेशंस या एनालिसिस में जब भी आप मेरे वीडियोस देखें या फिर प्रीवियस वीडियोस को देखें तो डेफिनेटली आप वहां समझिएगा कि मार्केट ने अगर एक रेंज बनाया हुआ है तो वहां पे साइकोलॉजी क्या है, अगर मार्केट ट्रेंड दे रहा है तो वहां पे मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, कहां पर सेलर बैठे हैं, कहां पर बायर बैठे हैं, कहां पर स्टॉप लॉस मौजूद हो सकते हैं। जो स्टॉप लॉस हंटिंग है इसके रिगार्डिंग भी हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं, आने वाले टाइम में सीरीज लेके आने वाले हैं। वो भी हम लोग समझेंगे कि कैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किए जाते हैं, किस तरीके से मूव हमें देखने के लिए मिलते हैं। बट इन सब चीजों के पीछे जो मेन बेसिक रीजन है वो है कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का। ग्रीड, फियर, फियर ऑफ मिसिंग आउट एज वेल एज लॉस अवर्जन, ये 4 बेसिक पॉइंट्स आपको समझते हुए चलने। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप खुद भी तो ट्रेड करते हैं। अगर आप खुद ट्रेड करते हैं तो आपको समझते हुए चलना है कि कब आपका माइंड फियर में है, कब आपका माइंड ग्रीड में है, कब आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है और कब आपको लॉस अवर्जन हो रहा है। जैसे मैं अपनी बात करूं, स्टार्टिंग में मैं लॉस को बुक नहीं करता था, लॉस को चलने देता था, तो मेरे छोटे लॉस बड़े होने लगे। इसके बाद फियर मुझे भी होता था, ग्रीड मुझे भी होता था, अभी भी होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट अभी भी होता है। बट अब मुझे पता है कि मेरा दिमाग मेरे साथ क्या गेम खेल रहा है। तो अगर मुझे फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, अज्यूम कर लेता हूं मेरी एंट्री यहां पे नहीं बनती है मेरे सेटअप के हिसाब से, तो मैं खुद को समझाता हूं कि अब जो मुझे लग रहा है कि मुझे एंटर कर देना चाहिए दोबारा से, ये कहीं ना कहीं मेरा दिमाग मेरे साथ एक साइकोलॉजी का गेम खेल रहा है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी बैटल मेरे साथ चल रही है मार्केट में, तो मुझे उसे हारना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेड्स को जीतना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट नहीं करना है। ट्रेडिंग इज अ मेंटल गेम। ट्रेडिंग में यहाँ पे मेंटल साइकोलॉजी सब कुछ काम कर रहा होता है, तो आपको वो गेम भी जीतते हुए चलना है। इनफैक्ट जिस दिन आपने मेंटल साइकोलॉजी वगैरह सीखी, तब जाके आप जो सेटअप सीखते हैं उसका यूज मिलेगा आपको। डेफिनेटली आपको सेटअप तो सीखना, बट सेटअप के साथ साथ आपको जो अपनी साइकोलॉजी है उस पर भी काम करते रहना है। जो भी पॉइंट्स है साइकोलॉजी को जो मैंने यहाँ पे बताया, फियर, ग्रीड, फोमो, लॉस अवर्जन, इस पे आप डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको कोई पॉइंट को और डिटेल में जानना है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। आने वाले वीडियोस में विल मेक मोर वीडियोस ऑन दैम, विल डिस्कस मोर अबाउट दी साइकोलॉजी पॉइंट्स। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आया हो और आपके दोस्तों को ये सारी प्रॉब्लम हो रही हो, आप लोग जब डिस्कस करते हो कि ट्रेडिंग करते समय डर लग रहा है या फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसा हो रहा है, डेफिनेटली वीडियो को देखिए, समझिए कि कैसे डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट बनते हैं, कैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारी जो साइकोलॉजी है वो इंपैक्ट कर रही होती है। मैंने आपको बहुत ही ईजी एग्जांपल से समझाया जब मार्केट ने एक अपट्रेंड दिया। इससे भी बहुत टफ एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेगी जब मार्केट साइडवेज रहता है, वहां पे समझना काफी मुश्किल हो जाता है कि मार्केट में साइकोलॉजी क्या है। बट एक चीज तो आप समझ ही सकते हैं कि जब भी एक कैंडल बनती है तो आपका दिमाग आपके साथ क्या गेम खेल रहा है, वो तो आप समझ ही सकते हैं ना, कि आपको लालच आ रहा है, कि आपको डर लग रहा है। तो उस तरीके से आपको अपने सिस्टम पे टिके रहना है। अगर आपका लॉस आ गया, स्टॉप लॉस आ गया, तो बुक कर लीजिए, नेक्स्ट डे चले जाइए, या फिर अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप नेक्स्ट पोजीशन में जाइए, मूव ऑन करिए, रेदर देन आप उसे लॉस अवर्जन में चले जाएं या फिर अपनी साइकोलॉजी को खराब करें। तो इन साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए, तब आपकी साइकोलॉजी बेटर होगी, और जब आप साइकोलॉजी बेटर होगी डेफिनेटली ट्रेडिंग में अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर तो आपको करना ही है, शेयरिंग तो आपको इस वीडियो करनी है, ताकि जो दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है साइकोलॉजी की वो डेफिनेटली से सीखें। नंबर दूसरा, आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मुझे पता है आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब तो करेंगे। एक लास्ट चीज, आप सब्सक्रिप्शन करने के बाद, आप सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, सीरीज अच्छी लग रही है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, इफ यू आर लाइकिंग व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग ऑन ट्रेड स्ट्रेटजीज, देन यू शुड लाइक एंड यू मस्ट लाइक द लाइक बटन, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, कहीं ना कहीं इससे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो बने रहिए ट्रेड स्ट्रेटजीज के साथ, प्रैक्टिस करते रहिए अपनी, जो भी पॉइंट्स यहाँ बताए जा रहे हैं, और जिन पॉइंट्स पे आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए और वीडियोस चाहिए कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।